के बाद भी कई अलग अलग प्लान क्रिप्टो स्कीम में पैसा लगा के अपने पैसे को डुबा रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को समझ नहीं पा रहे हैं कि ओरिजिनलिटीनेस एक्चुअल में आया क्यों और ये है क्या। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास ये करते हैं कि आखिर ये बिटकॉइन आया क्यों, या आखिर दुनिया में क्रिप्टो आया क्यों, फिर अलग अलग करेंसी आया क्यों है, और अनुबी क्यों आ रहा है, या एल्जनेस ओरिजिन का या स्टेबल करेंसी एक आने का उद्देश्य क्या है। अगर ये चीज आपको क्लियर रहेगा तो निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि आप कहीं भटकेंगे नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप हमारे इस ओरिजिन एल्जनेस में आप बने रहेंगे और पैसे छापते रहेंगे। जो मैं हमेशा कई बार बता चुका हूं, मैं बहुत शॉर्ट में इन चीजों को डिफाइन करूंगा क्योंकि मेरा मेन मुद्दा है अनुबी। जब 2008 में अमेरिका में फाइनेंस क्राइसिस आया, लेमन ब्रदर जब डूबा, तो वहां घर नीलामी हुआ, बैंकों में जो पैसे थे वो चले गए। तो लोगों ने सोचा कि सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है, और जब भी कोई मुसीबत या दिक्कत है, कोई बैंक करप्ट होता है तो हमारे पैसे चले जाते हैं। वैसे एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, आज इंडियन बैंक में, कोई भी बैंक, मैं थोड़ा सा चैट जीपीटी की मदद ले लेता हूं। अगर इंडियन बैंक में आपका मान लो 20 लाख है, कितना है, 20 लाख रुपया है, और मान लो बैंक डूब जाता है, आप कहीं से आप ना इन चीजों को चेकआउट कर सकते हैं। अगर किसी को पता है तो लिख सकता है। अगर मान लो बैंक डूब गया, बैंक डूब गया, है ना, थोड़ा सा लिखता हूं, आपका 1 लाख, एक, सॉरी 10 20 लाख लिखता हूं, 20 लाख, 20 लाख बैंक में है। ध्यान समझिएगा ना, क्योंकि ये लोगों को समझाइए। बैंक में है तो आपको कितना मिलेगा, कितना मिले, स्पेलिंग मत जाना, हिंदी। आप गूगल वगैरह सब चीज कर सकते हैं, कई लोग को पता है। जितना भी पैसा है, 20 लाख एक अमाउंट है ना, एक उदाहरण है। क्या लिखा है, एक बैंक में एक व्यक्ति की कुल जमा राशि पर अधिकतम 5 लाख की गारंटी है। चाहे 1 करोड़, चाहे 2 करोड़, चाहे 10, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करेंट अकाउंट, है ना, रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी, सारा चीज को मिलाकर 20 लाख है, 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, जो भी है। अगर आपका वहां जमा है तो आपको ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा, सिर्फ इंडियन अकाउंट में है तो 5 लाख ही रुपए मिलेगा। उसी प्रकार जब अमेरिका का बैंक डूबा, तो बैंक में जो पैसे थे कुछ नहीं मिले। उल्टा, जो उन्होंने लोन लिया था, लोन को वसूलने के लिए बैंक ने घर पे कब्जा करके नीलामी किया, उसके नाम से जो प्रॉपर्टी थी, चाहे जमीन था, चाहे और घर था, चाहे कार था, यहाँ तक कि बच्चों के खिलौने, कपड़े, बर्तन तक को जब्त कर लिए। तो कुछ लोगों ने सोचा कि यार हमारा सारा पैसा गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, हम कुछ ऐसी करेंसी बनाए जो हमारे कंट्रोल में रहे। तो बिटकॉइन की शुरुआत हुई, सतोशी नाकामोटो ने लाया। और पता है, शुरू शुरू में बिटकॉइन जो है गेम्स वगैरह से माइन या जनरेट होता था। 2009 की बात है, और मैं चाहता हूं कि आप पेन डायरी में इन चीजों को लिखो, क्योंकि मैं समझाना चाहता हूं कि ये अनुबी क्यों है भाई, ये एल्जीनियस ओरिजिन क्यों है। आप इसको सिर्फ प्लान का हिस्सा क्यों समझते हैं। और शुरुआत में जब क्रिप्टो आया था तो कई लोग बोलते थे बबल है, हवा है, जो दिखता नहीं, उसको कैसे लेंगे। लेकिन आज पूरी दुनिया का फाइनेंस इकोसिस्टम बिना क्रिप्टो के अधूरा है। ये लाइन लिख लेना ना, पूरी दुनिया में फाइनेंस का इकोसिस्टम है, या फाइनेंस का जो सेक्टर है, वो बिना क्रिप्टो के नहीं कल्पना की जा सकती, यानी जीरो है। कई लोग तो आज भी क्रिप्टो मतलब स्कैम बोल देते हैं, जो नहीं जानते या टेक्निकल नहीं जानते, क्रिप्टो मतलब स्कैम। तो ऐसा नहीं है, नॉलेज की कमी है, या लोगों ने परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया है। दोनों लाइन लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करते हैं अरे क्रिप्टो मतलब स्कैम। नॉलेज की कमी और परिवर्तन को स्वीकार नहीं किए हैं। फिर साथ ही साथ थोड़े समय बाद फिर एक्सआरपी आया 2012 में। अपने पेन डायरी में लिखे एक्सआरपी, और मैं चाहता हूं कि आपको जो मैं बता रहा हूं उसको आप सर्च आउट करें। देखो वहां पे जो बिटकॉइन था पूरी डिसेंट्रलाइज, किसी गवर्नमेंट, देश, किसी को नहीं पता। लेकिन जब एक्सआरपी आया ना, तो एक्सआरपी ना बैंकों में मेन काम किया, बैंकों के बीच में। उसका पूरा जो मेन आधार है वो बैंक है। जैसे देखिए, मुझे मान लो यूएसए भेजना है अपने दोस्त जॉन को, मान लो 10 लाख,
तो मैं जाऊंगा बैंक में, लाइन, फिर ऑफिसर नहीं है, फिर ट्रांजेक्शन फीस, बहुत सारी दिक्कतें हैं, कट जाता है अमाउंट। लेकिन क्या है, मैं यहाँ इंडियन अकाउंट में अगर मान लो 10 लाख दिया, उस इंडियन अकाउंट क्या करेगा, एक्सआरपी ले लेगा, और एक्सआरपी को क्या है, यूएसए में भेजेगा। ठीक है। और उस एक्सआरपी को चेंज करेगा यूएसए का बैंक, और मेरे दोस्त को वहां का करेंसी दे देगा। तो ये मीडिएटर का काम किया। मैं बताने चाहता हूं, दुनिया का कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, अगर जेन्युइन है, वो कोई ना कोई समस्या का समाधान लेके आया है। इस लाइन को लिखो, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया है। वही क्रिप्टो आज बड़े मुकाम पे मार्केट में राज कर रहा है। तो बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज फॉर्म को लेके आया, ताकि सेपरेसी रहे, सुरक्षा रहे, किसी को पता न रहे आपके पास कितना है, और कोई कंट्रोल ना कर सके, कोई लॉक ना कर सके, कोई छीन ना सके, जैसे बैंक का पैसा छीना गया या आपकी प्रॉपर्टी या घर को छीना गया। एक्सआरपी 2012 में क्यों आया? क्योंकि ये बैंकों के बीच ये मध्यस्थता का काम कर सके, ये एक ब्रिज का काम कर सके। क्लियर है बात? उसके बाद, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टडी करते रहता हूं, उसके बाद आया सर एथेरियम आया, ईटीएच। ईटीएच क्यों आया? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को लाया। मैं बहुत शॉर्ट में आ रहा हूं, मैं क्यों आ रहा हूं ये सब चीजों को, ताकि मैं आपको समझा पाऊं ओरिजिनलिटीनेस क्यों आया, ताकि मैं आपको समझाऊं कि अनुबी का उद्देश्य क्या है पूरी दुनिया में आने के लिए। ये कोई प्लान का हिस्सा नहीं है कि आज आया कल नहीं है, आज आया कल बंद हो गया, 1 साल 2 साल 4 साल। ये उद्देश्य और मॉरल ओरिजिन एल्जिनेस में, चाहे वो अनुबी हो, स्टेबल करेंसी ये हो, चाहे एल्जिनेस, इसका नहीं है। तो तीसरी करेंसी जो आई, इथेरियम आई 2015 में। और मैं चाहता हूं साथियों, अगर इस इंडस्ट्री में राज करना चाहते हैं ना, आप इन सारी करेंसियों को स्टेप बाय स्टेप, एक एक दिन 8 8 10 10 घंटा भी सर्च करो, और अपनी एक डायरी बनाओ, नॉलेज को पावर करो, नॉलेज को बढ़ाओ आप। मैं हमेशा कहता हूं, रोज अपने आप को 1 घंटा अपडेट करने के लिए, सीखने के लिए इस इंडस्ट्री को दो। सर 1 साल 2 साल बाद किंग रहेंगे आप। ये कोई छोटा मोटा इंडस्ट्री नहीं है, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रोथ जो आज है ना, क्रिप्टो मार्केट में है। किसी को बताना मत। ये रईस लोग ना आपसे हार जाएंगे। आज भले आपके अकाउंट में 1 लाख नहीं है ना सर, 1000 करोड़ रहेगा, 1 लाख करोड़ रहेगा आपके अकाउंट में। ये इंडस्ट्री है, हल्के मत लो। अपने टाइम को बर्बाद मत करो आप। लर्न, सीखो, टाइम दो अपने आप को। खैर, तो 2015 में आया इथेरियम। आया इथेरियम क्यों आया? एक कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक अनुबंध को लेकर, एक साझा को लेकर। आप समझिए, मान लो मैंने आपके साथ एक क्रिकेट मैच में शर्त लगाई कि अगर 1 ओवर में 20 रन बनेगा तो मुझे 1 लाख देना, और नहीं बनेगा तो मैं आपको दूंगा। और मान लो मैं जीत गया, हो सकता है सामने वाला मुकर जाए, या वो जीत गया तो मैं मुकर जाऊं, क्योंकि हमने शब्दों में उस शर्त को रखा ना। तो यहां पे इथेरियम ने एक सॉल्यूशन लाया। देखो, जब जब क्रिप्टो कुछ अच्छा आया है ना, वो सॉल्यूशन लाया मार्केट में। तो हमने क्या किया, दोनों का 1 1 लाख एक कॉन्ट्रैक्ट में इथेरियम के डाल दिया। कैश फीस इथेरियम ही है ना। और जैसी जो जीतेगा, उसमें कोडिंग रहेगा, उस व्यक्ति के अकाउंट में जीतने वाले के चला जाएगा। ये कहलाया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और मैं बताऊं ये बहुत बड़े स्तर पे यूज कैसे होगा। जैसे हम पॉलिसीज लेते हैं, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं। हम पॉलिसी में किसी की डेथ होने पर या मैच्योरिटी होने पर क्या करते हैं? हम ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, पेपर वर्क करते हैं, और कई सारे एविडेंस इकट्ठा करते हैं अगर डेथ वगैरह है तो, क्यों मरा, कहाँ मरा, कैसे मरा। लेकिन आप सोचिए, यही चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन में रहे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रहे, और सारा चीज वहां पे आप जो भी डिमांड रहे वो फुलफिल करें, और ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में पैसे आ जाए तो ये जो सॉल्यूशन लाया ना, इथेरियम ने लाया। इथेरियम ने एक और चीज लाया। एक्चुअल में बिटकॉइन या एक्सआरपी के ब्लॉकचेन में आप कोई नई ब्लॉकचेन डेवलप नहीं कर सकते थे, या नई करेंसी वहां बन नहीं सकता था। तो इथेरियम के ब्लॉकचेन में ही पॉलीगॉन 2020 में, तो 2017 में उन्होंने अपना ब्लॉकचेन बनाया। बीएनबी ने भी अपना ब्लॉकचेन बनाया। तो वो एक सॉल्यूशन लाया कि उसके प्लेटफॉर्म में कुछ नई करेंसी या नई ब्लॉकचेन बन सकती है, 2015 में। ठीक है। उसके बाद 2017 में बाइनेंस आया। जब इथेरियम के ब्लॉकचेन में बाइनेंस बना, क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए ना एक बाजार चाहिए था, मार्केट चाहिए था। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं बहुत शॉर्ट में,
हालांकि एक एक XRP बताऊं या BNB बताऊं या बिटकॉइन, तो एक एक सेशन 1.5 घंटा का रहेगा। लेकिन मैं आप लोग की आंखें खोलना चाहता हूं, इंडिया को जगाना चाहता हूं कि भैया ये प्लेटफॉर्म को छोटा और हल्के में मत लो। ये आपकी 7 पीढ़ी की जिंदगी को बदलने के लिए आया है। और आज तक कोई भी आदमी ओरिजिनल बिजनेस में 1 साल है वो लॉस में नहीं है। पहला ऐसा फाइनेंस इकोसिस्टम ओरिजिनल बिजनेस लाया है कि लॉस नहीं है। बस टेक्नोलॉजी को समझना है, पेशेंस रखना है, कब सेल कब बाय करना है, कब किस चीज को लेकर नॉलेज लेना है, ये बस सीखना है आपको। ठीक है। तो एक मार्केट चाहिए था क्रिप्टो को बिकने के लिए। जैसे देखो सब्जी बिकता है ना, तो सब्जी मार्केट होता है, चाहे थोक बाजार चाहे चिल्हर बाजार। अगर किसी सामान को बनाए और मार्केट नहीं रहा तो फिर उसको बेचोगे कैसे? गली गली तो जा नहीं सकते, और गली गली जाएंगे तो एक सीमा है। तो बाइनेंस ने एक मार्केट लाया। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस। कितने लोग इस बात से सहमत है? थम हम देंगे। और इंडिया का सबसे बड़ा मतलब मार्केट है कॉइन DCX, लिख लो आप। और मैं चाहता हूं बाइनेंस के ऊपर भी आप सर्च करो गूगल यूट्यूब में, बहुत सारी वीडियो देखो, कौन लाया, कौन मालिक है, कब आया, क्या क्या चेंज हुआ, कैसे हुआ। कॉइन DCX के बारे में सर्च करो, उसके KYC करो, बेचना खरीदना सीखो, वहां ट्रेड करना सीखो, वहां SIP करना सीखो। सीखो ना यार। पैसे कमाने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन करोड़पति बनाने के तरीके सिर्फ ओरिजिनल बिजनेस है और अनुभवी। आप समझ रहे हैं चीजों को? तो एक मार्केट लाया किसने, एक परिवर्तन देखो। जो भी क्रिप्टो आज टॉप में है सर, एक खुद का एक रिवॉल्वेशन लाया। एक क्रिप्टो में एक नया चीज जोड़ा, नया अध्याय जोड़ा है। इसकी वजह से ये लोग आज टॉप 5 टॉप 10 में ट्रेड करते हैं, इनका नाम है। ठीक है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूं। उसके बाद आया सर स्टेबल करेंसी। अब मार्केट तो आ गया, लेकिन एक बार में बड़ा कोई क्वाइन को, जैसे मान लो $10,000 का बिटकॉइन है, इथेरियम है $1,000 का, उतना को कैसे लें? तो स्टेबल करेंसी आया कि कुछ टुकड़ा में भी आप उसको ले सकते हैं। और ये आया था, जो स्टेबल करेंसी है 2014 में आया था। आप नोट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। किस रूप में? USDT। टेथर। टेथर एक कंपनी है, और USDT सर कंट्रोल है, सेंट्रलाइज है। सर्च करना। तो जितने मेरी नॉलेज में स्केमर प्रोजेक्ट आए हैं ना, वो लगभग वो USDT में खेलते हैं क्योंकि सेंट्रलाइज है। और डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्टर अधिकतर मैं जो सर्च किया ना, वो डाई में आया है, क्योंकि डाई को जितना चाहे नहीं बना सकते। USDT को तो अमेरिका जितना चाहे उतना बना सकता है, या जो भी उसका मैकेनिज्म है, जो लोग हैं वहां पे। डाई एक फॉर्मूला में बनता है और अपने आप बनता है। ठीक है। तो ये मार्केट में ना चिल्हर में किसी चीज को लेने के लिए आया। तो देखिए हर चीज एक सॉल्यूशन लेके आया। उसके बाद आया सोलाना, 2020 में आया। और ये क्या है, बहुत ट्रांजेक्शन फीस लगता था बाकी में, और स्पीड कम था। सोलाना का 1 सेकेंड में 65,000 बार ट्रांजेक्शन हो सकता है, और फीस बहुत कम है। तो ये दो चीज को लेकर आया, एक तो टाइम और दूसरा फीस। फिर पोलीगॉन आया 2020 में, वो भी फीस को लेकर इंडिया है, संदीप नहलवानी उसकी टीम है। तो ये सारा रिवॉल्वेशन लेके आया। अब थोड़ा समझिए आ, ए और अनुबी क्यों आ रहा है। ठीक है। तो आप पॉइंट लिखिए। आप अनुबी आ रहा है सिक्योरिटी को लेकर, सुरक्षा को लेकर। मेन इसका पर्पस है, जितने भी दुनिया की करेंसी है ना, अगर उसके वॉच वॉलेट में जाकर उसके कॉन्टेक्ट एड्रेस को आप वॉच वॉलेट में जाके उसको आप देखें, तो कब कब कहां कहां किस किस एड्रेस में भेजा है वो सारा ट्रैक किया जा सकता है। और कई बार IP एड्रेस और नेट सर्वर्स के माध्यम से उन लोगों को मतलब ढूंढा जाता है, पकड़ा जाता है। लेकिन अनुबी ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा है कि सिर्फ रिसीवर और सेंडर दो लोग देख पाएंगे, और कुछ समय बाद वो भी डाटा इरर हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, और बहुत सारे यूज केस के साथ आ रहे हैं ना। अभी मैं आगे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। तो मेन इसका पर्पस है सिक्योरिटी। और अनुबी फाउंडेशन एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम करती है, अलग अलग बड़ी कंपनियों के साथ इनबिल है, जो कई बार अजय सर बता चुके हैं। क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो आप थंब दे सकते हैं। अब एल्जिनेस ए और स्टेबल करेंसी ए
और ये क्यों, और अब अनु भी क्यों क्यों आया है समझिए। पूरी